देखिए, जो हमारा ये सेरिब्रम होता है, ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट। तो स्टूडेंट्स, सेरिब्रम को अगर हम ऊपर से देखें तो वो ऐसा दिखाई देता है। देखिए, जैसे एक वॉलनट जैसा दिखाई देता है ना आपको, तो ऐसा होता है सेरिब्रम। और जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे दिखाया, सेरिब्रम हैज टू हाफ्स, वन ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड। दो हाफ्स में, इक्वल दो हाफ्स में डिवाइडेड होता है वो। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ, जो राइट साइड होती है सेरिब्रम की, वो कंट्रोल करती है हमारी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को, और जो लेफ्ट साइड होती है सेरिब्रम की, वो कंट्रोल करती है हमारी राइट साइड ऑफ द बॉडी को। तो अब हमने सेरिब्रम के बारे में पढ़ लिया है, तो आइए अब पढ़ते हैं सेरिबेलम को। Cerebellum controls and coordinates voluntary movements like walking, running, moving, playing, dancing, etc. तो सबसे पहले तो देखिए सेरिबेलम कहाँ होता है। सेरिबेलम होता है ये है सेरिबेलम, और ये सेरिब्रम के नीचे है, राइट। ये ऑरेंज पार्ट सेरिब्रम है और इसके नीचे होता है हमारा सेरिबेलम। अब बात आती है कि सेरिबेलम का काम क्या है। सेरिबेलम कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है हमारी बॉडी की वॉलंटरी मूवमेंट्स को। अब आप सोचेंगे कि वॉलंटरी मूवमेंट्स क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, वॉलंटरी मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होती हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि वॉकिंग। हम जब चलना चाहते हैं हम चलते हैं, जब हम रुकना चाहते हैं हम रुकते हैं। इसी तरह से है रनिंग, मूविंग, प्लेइंग, एक्सेट्रा। पर क्या आप अपनी बॉडी की हार्ट बीट को, अपने हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या आप उसे रोक सकते हैं अपने आप से? नहीं। वो होती हैं इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो याद रखिए, सेरिबेलम कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है हमारी बॉडी की वॉलंटरी मूवमेंट्स को। नेक्स्ट, इट ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर एक्टिविटीज एंड मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। तो ये हमारी मस्कुलर एक्टिविटीज को भी कोऑर्डिनेट करता है और हमारी बॉडी के बैलेंस को भी मेंटेन करता है। तो ये काम होता है सेरिबेलम का। नाउ लेट्स लर्न अबाउट मेडुला। मेडुला को हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। इट इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। और जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, ये हमारे ब्रेन का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है। It joins the spinal cord to the brain. तो इसका क्या काम होता है? पहला काम है कि ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड को हमारे ब्रेन से ज्वाइन करता है। Now next, it controls all involuntary actions like breathing, heartbeat, circulation of blood, digestion, etc. स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको समझाया था कि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं। तो ये जो मेडुला होता है, ये इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारी ब्रीदिंग को, हमारी हार्ट बीट को, जिन्हें हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मेडुला का ये काम होता है। तो अब हमने ब्रेन के तीनों पार्ट्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। तो अब हमने ब्रेन, जो कि नर्वस सिस्टम का एक मेन पार्ट है, उसके बारे में पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे दूसरे पार्ट की नर्वस सिस्टम के, जो है स्पाइनल कॉर्ड। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, इसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। So let's learn about spinal cord. Spinal cord is a thin tube-like structure which begins at the medulla of the brain and extends all along the back. तो स्पाइनल कॉर्ड स्टूडेंट्स एक पतली ट्यूब की तरह होती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो आपको दिख रही है डार्क येलो, ये है पूरी स्पाइनल कॉर्ड। और देखिए ये कहाँ से शुरू हो रही है? ये शुरू हो रही है हमारे ब्रेन के मेडुला से, और फिर ये हमारी पूरी बैक को कवर करती है नीचे तक। नेक्स्ट, इट एक्ट्स as the bridge between the brain and rest of the body and helps in transmitting messages
टू एंड फ्रॉम ब्रेन। तो ये स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन और हमारी बाकी बॉडी को कनेक्ट करती है, और जो भी मैसेजेस ब्रेन से बॉडी में या बॉडी के किसी भी पार्ट से ब्रेन में जाने होते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प से ही ट्रांसमिट होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड also plays a major role in reflex action. स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शंस में भी बहुत हाँ babe. My friends and I are going sightseeing. No issue. You carry on. I'll miss you. You want to join us? No. I'm very busy. You go now. Bye. Okay, love you. My savior. The new Galaxy Z Fold 5. Look at the screen. It gives you a full immersive gaming experience. If you're a gamer and live life in the fast lane, you better get your hands on the Fold 5. With the fastest chip in the Galaxy Z series yet, I bet you'll forget your console. Yes! Sorry. I get all इन रिफ्लेक्स एक्शंस। स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शंस में भी बहुत हेल्प करती है। स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में मैं अभी आपको थोड़ी देर में डिटेल में समझाऊंगी। Now next point related to spinal cord is it is protected inside the vertebral column. स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक चैप्टर स्केलेटल सिस्टम में ये सिखाया था कि वर्टिब्रल कॉलम क्या होती है। ये देखिए इस डायग्राम में, ये होती है वर्टिब्रल कॉलम और इसके अंदर लोकेटेड होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। इट कनेक्ट्स द रेस्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन थ्रू नर्व्स। तो ये स्पाइनल कॉर्ड अभी हमने देखा कि ये हमारी बॉडी को कनेक्ट करती है ब्रेन से, पर किसकी हेल्प से ये कनेक्ट करती है? ये कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ नर्व्स। तो आइए अब हम नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। So what are nerves? Nerves are long thread-like structures that are spread throughout the body. तो नर्व्स क्या होती हैं? नर्व्स लंबे लंबे धागों की तरह होती हैं जो हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये लंबे लंबे धागे जो आपको दिख रहे हैं ऑरेंज कलर के, ये नर्व्स हैं और ये हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। All parts of the nervous system are formed of nerve cells और neurons. और ये जो नर्व्स हैं ये बनी हुई हैं नर्व सेल से, जिन्हें न्यूरॉन्स भी कहते हैं। इनफैक्ट नर्वस सिस्टम के सारे पार्ट्स ही इन नर्व सेल्स या न्यूरॉन से बने हुए हैं। अब देखते हैं नर्व्स का काम क्या होता है। नर्व्स कैरी मैसेजेस to and from the spinal cord and the brain. They connect the brain and spinal cord to all parts of the body. तो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा था कि स्पाइनल कॉर्ड हमारी बैक में लोकेटेड होती है, राइट? और स्पाइनल कॉर्ड हमारी बाकी बॉडी पार्ट्स के साथ कैसे कनेक्ट करती है? यस, थ्रू नर्व्स। और ये जो नर्व्स होती हैं ये हेल्प करती हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के मैसेजेस को स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाने में और फर्दर उन मैसेजेस को ब्रेन तक पहुंचाने में, एंड वाइस वर्सा। यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड का अगर कोई मैसेज बॉडी में जाना है, जब भी नर्व्स ही हेल्प करती हैं उन मैसेज को आगे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने में। तो ये फंक्शन होती है नर्व्स की। So now there are mainly 3 types of nerves. कौन कौन सी 3 मेन टाइप्स है नर्व्स की? पहली है सेंसरी नर्व्स, दूसरी है मोटर नर्व्स और थर्ड है मिक्स्ड नर्व्स या
further protected by eyelids and eyelashes from dust and dirt. तो इन सेंस ऑर्गन, आईज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, बिकॉज आईज आर द ऑर्गन्स ऑफ साइट. वी सी विद आवर आईज, क्योंकि हम अपनी आंखों की वजह से ही देख पाते हैं. तो ये आईज कहाँ लोकेटेड होती हैं? These are located in sockets of the skull, which also provide protection to it. Students, chapter skeletal system में मैंने आपको स्कल में जो सॉकेट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ाया था. तो इन्हीं सॉकेट्स में हमारी आंखें, हमारी आईज लोकेटेड होती हैं, और ये सॉकेट्स हमारी आईज को प्रोटेक्ट करते हैं. Eyes are further protected by eyelids and eyelashes from dust and dirt. तो इन सॉकेट्स के अलावा जो हमारी eyelids होती हैं और हमारी जो eyelashes होती हैं, ये भी हमारी आईज को प्रोटेक्ट करती हैं. किस चीज से प्रोटेक्ट करती हैं? ये डस्ट एंड डर्ट से, यानी धूल मिट्टी से प्रोटेक्शन देती है. स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये है हमारी आईज. तो अब इसमें ये जो आपको ये ऊपर पार्ट दिख रहा है, इसे कहते हैं आईलिड, और ये जो है ये होती हैं हमारी आईलैशेस. तो सॉकेट के साथ साथ ये दोनों भी हमारी आईज को प्रोटेक्ट करती हैं. नाउ द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज प्रोटेक्टेड बाय अ ट्रांसपेरेंट कवरिंग कॉल्ड कॉर्निया. तो हमारी आंखों का जो ये फ्रंट पार्ट, ये प्रोटेक्ट होता है एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग से. आपको दिख रही होगी एक ये ट्रांसपेरेंट सी कवरिंग इधर, इसे कहते हैं कॉर्निया. नाउ द ब्लैक स्पॉट इन द सेंटर ऑफ द आई इज कॉल्ड द प्यूपिल. इट हैज एन ओपनिंग थ्रू विच लाइट एंटर्स द आईज. स्टूडेंट्स, इधर देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये ब्लैक स्पॉट, इसे कहते हैं प्यूपिल, और इसमें एक ओपनिंग होती है जिसमें से लाइट अंदर जाती है आईज. नाउ नेक्स्ट, द कलर्ड सर्कल इन द आई इज कॉल्ड द आइरिस. द अमाउंट ऑफ लाइट दैट passes थ्रू द pupil इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस. अब स्टूडेंट्स, यहां देखिए, ये जो आपको ये दिख रहा है ये कलर्ड सर्कल, इसे कहते हैं आइरिस, और इसका क्या काम होता है? ये कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट पास होगी इस प्यूपिल के थ्रू. जो इसमें प्यूपिल में मैंने आपको अभी बताया कि इसमें एक ओपनिंग होती है जिससे लाइट अंदर जाती है आईज में, पर ये जो आइरिस होता है ये कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट अंदर जाएगी प्यूपिल के थ्रू. तो स्टूडेंट्स, ये देखिए एक. Hello, my dear professionals. Do you want to speak English fluently? Don't worry. Definitely you can start speaking English fluently. I am Dr. Vivekanand Rayapeddi. I train the professionals and celebrities speak English fluently, effectively, effortlessly, naturally, spontaneously, as if English is their mother tongue. Through my unique, powerful module, Paperless Fluency for You. Yes, my dear friends, you heard it correctly. It is 100% paperless. There is no need of a pen and paper. There is no need to read and write. There is no need to by heart any grammatical formula. And more importantly, there is no need to think in mother tongue, and there is no need to translate your thoughts into English. You can speak English naturally and spontaneously, as if English is your mother tongue. How is it possible? You may be getting wondered. You may be thinking that it's a marketing gimmick. Absolutely not, my dear friends. I've got a proven track record. I trained more than 50,000 professionals and celebrities. To know the complete information about this unique module, Paperless Fluency, please do attend a 90-minute live webinar. Please click the link below and you will get you will be in a position to register your name. That too free. There is no need to pay any kind of subscription fee or something. You can attend free this live webinar. In fact, I need to reveal many secrets, and in this webinar you are going to get
primarily 3 secrets which have been stopping you from speaking English fluently. So my dear friends, don't miss to attend this 90-minute live webinar. Thank you. क्या नहीं जानता था मैं Mathway. Scan and solve problems. Get it today. हमने सीखा कॉर्निया। तो देखिए इधर ये, तो स्टूडेंट्स ये देखिए एक ये सिंपल डायग्राम है हमारी आईज का। यहाँ पे जो अभी तक हमने सीखा है उसे देखते हैं। हमने सीखा कॉर्निया। तो देखिए इधर ये होती है ट्रांसपेरेंट कवरिंग, ट्रांसपेरेंट लेयर जो हमारी फ्रंट पार्ट ऑफ द आई को कवर करती है, कॉर्निया। फिर नेक्स्ट है ये प्यूपिल जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है, राइट। और फिर है ये आइरिस जो कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट एंटर करे आईज में, ओके। अब स्टूडेंट्स प्यूपिल के पीछे होता है लेंस। लेंस क्या काम करता है? इट फॉर्म्स द इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स यू सी ऑन स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। तो ये लेंस इमेजेस बनाता है जो भी हम ऑब्जेक्ट देखते हैं उनकी। और कहाँ ये इमेज बनाता है? एक स्क्रीन पे जिसे रेटिना कहते हैं। ये देखिए मैं आपको यहाँ हाईलाइट करके दिखा रही हूँ, ये होता है रेटिना। अब स्टूडेंट्स रेटिना के पीछे होती है ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व का क्या काम होता है? इट कैरीज द मैसेजेस फ्रॉम आईज टू ब्रेन। तो ये मैसेजेस कैरी करती है हमारी आईज से हमारे ब्रेन तक। कौन से मैसेजेस की बात कर रहे हैं हम इधर? यस, इमेजेस। जो रेटिना पे इमेजेस बनी है उन इमेजेस को कैरी करती है ये ब्रेन तक। फिर ब्रेन क्या करता है? ब्रेन उन इमेजेस को पढ़ता है और उन्हें पहचानता है। दिस इज हाउ वी सी थिंग्स। और इस तरह से हम चीजों को देख पाते। तो ये हमने पढ़ा सबसे इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन के बारे में, आईज। अब हमारा दूसरा सेंस ऑर्गन है ईयर्स। Ears are the organs of hearing. We hear sounds through our ears. तो हम अपने ears, अपने कानों की वजह से ही सुन पाते हैं। एक और important function होता है ears का, that it helps in maintaining balance of our body. Ears help करते हैं हमारी body के balance को maintain करने में भी। Now ear has 3 main parts. हमारे ears के 3 main parts होते हैं। कौन कौन से parts हैं वे? First is external ear, second is middle ear and third is internal ear. आइए इन तीनों parts के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं external ear क्या होता है। External ear is part of ear that can be seen from outside. Students, यहाँ देखिए, आपको ये दिख रहा है पार्ट हमारे ईयर का। तो जो पार्ट हम जो बाहर से देख सकते हैं, अपने कान का पार्ट, उसे कहते हैं एक्सटर्नल ईयर, या हम इसे आउटर ईयर भी कह सकते हैं। अब एक्सटर्नल ईयर का फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है टू कलेक्ट और टू रिसीव द साउंड वेव्स। और साउंड वेव्स क्या होती हैं? When the sounds are made, they set up movement in air called sound waves. यानी जब बाहर कोई आवाज होती है तो वो एक मूवमेंट पैदा करती है एयर में, उसे कहते हैं साउंड वेव्स। तो ये आउटर ईयर यानी एक्सटर्नल ईयर का काम ये है टू रिसीव दोज साउंड वेव्स। अब ये जो साउंड वेव्स हैं, जब हमारे एक्सटर्नल ईयर ने इन साउंड वेव्स को रिसीव कर लिया तो ये आगे कहाँ जाती हैं? दे ट्रैवल टू मिडल ईयर एंड देन हिट द ईयर ड्रम। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे
ये जो आपको ये नैरो सी, ये पतली सी जो कैनाल दिख रही है, ये होता है मिडल ईयर, और इसके एंड में ये होती है ईयर ड्रम। ओके, सो मिडल ईयर इज अ नैरो कैनाल, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया है। एंड व्हाट अबाउट द ईयर ड्रम? ईयर ड्रम इज अ थिन मेम्ब्रेन एट द एंड ऑफ मिडल ईयर, जैसे कि मैंने अभी आपको इस डायग्राम में दिखाया। मिडल ईयर के बिल्कुल एंड में ये होती है ईयर ड्रम, और ये बिल्कुल एक थिन सी मेम्ब्रेन हो। निकले थे कभी हम घर से। Hello friends, welcome. बिल्कुल एक थिन सी मेम्ब्रेन होती है। अब ये जो साउंड वेव्स हैं, अब ईयर ड्रम से ये कहाँ जाएंगी आगे? ये जाती हैं हमारे इंटरनल ईयर में। ये होता है इंटरनल ईयर, जिसे Download this app and test your luck by spinning the wheel. Download link in description. निकले थे कब Download ये जाती हैं हमारे इंटरनल ईयर में। ये होता है इंटरनल ईयर, जिसे इनर ईयर भी कहते हैं। सो यही मैंने बात यहाँ लिखी हुई है। फ्रॉम ईयर ड्रम द सेट ऑफ बोन्स सेंड्स द साउंड वेव्स टू इंटरनल ईयर। अब ये इनर ईयर क्या करता है इस साउंड वेव्स का? इनर ईयर transforms the sound waves into nerve signals which is sent to the brain by nerves। यानी ये जो इनर ईयर है, ये इन साउंड वेव्स को ट्रांसफॉर्म करता है नर्व सिग्नल्स में, और फिर ये नर्व सिग्नल्स जाती हैं हमारे ब्रेन में विद द हेल्प ऑफ नर्व्स। तो स्टूडेंट्स, अब ब्रेन क्या करता है? द ब्रेन helps you to recognize the voice। फिर ब्रेन हमारी हेल्प करता है उस आवाज को पहचानने में। तो ये था हमारा सेकंड सेंस ऑर्गन, ईयर्स, और हमने ईयर्स के तीनों पार्ट्स के बारे में अच्छे से समझ लिया है। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड सेंस ऑर्गन, विच इज नोज। Organ of smell. We smell with our Now nose is the organ of smell। we smell with our nose. अब नोज से हम क्या करते हैं? हम स्मेल करते हैं। और क्या करते हैं हम अपनी नोज से? यस, वी ऑल्सो ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ आवर नोज। Yes. हेलो सुनो, These शॉपसी पर लूट मची हुई है। Get casual shoes, heels, sandals and more only from the Shopsy। Download Shop। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि हमें लगता है कि अगर हमें इंग्लिश में फ्लुएंट बनना है ना, तो हमें ये सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये ग्रामर रूल्स, ये ता है, ती है, क्यों है, चुका है, जब तक ये याद नहीं करेंगे हम इंग्लिश में बोल ही नहीं सकते, इंग्लिश में लिख ही नहीं सकते। ये पुराने जमाने की इंग्लिश थी। नए जमाने में यू डोंट नीड ऑल दीज पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन। सिंपल, कुछ भी लिखना है, कुछ भी बोलना है, आपको स्टार्ट एंड फिनिश आना चाहिए। दैट्स इट, दैट्स इट। किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए यू शुड नो व्हाट
What is D technique? अगर आपको नहीं पता, I'm gonna let you know. D technique करना है and उसके बाद time and sense information sheet. That's it. If you'll apply within 2 seconds, you can write, you can speak any damn sentence in English, and results I can show you in just 5 minutes of practice. That is it. And ये सारी की सारी चीजें, D technique क्या होता है, वक्त क्या होता है, सेंस क्या होती है, फॉर्मेशन शीट क्या होती है, हम मिलके प्रैक्टिस करने वाले हैं. एवरी सेंटेंस आई एम गोना लेट यू नो. आप मेरे साथ ही लिखोगे, मेरे साथ ही बोलोगे. सो गाइस, आई एम टेकिंग इंडिया की सबसे बड़ी इंग्लिश फ्लुएंसी क्लास. इट इज कमिंग on Zoom, on your mobile phone. Simply just sign up right now. Not just this, I'm going to share the English Astra. English Astra will let you know कि आप लोगों का current level क्या है and किस तरीके से आपको अपने level के according practice करनी है. What a time principle, कि किस तरीके से अपने दिमाग में English को पहले fix करना है so that you can speak fluently. Who principle, Taft principle, what fluency wants. D technique, time and sense technique, formation sheet के तीनों parts, 1, 2, 3, everything we're gonna discuss in the India's biggest spoken English event. Link is given below. Sign up right now. Within 2 hours, you wanna get the results जो आपको last 20 साल में नहीं आए हैं. That is my guarantee. Sign up right now and I'll see you in the India's biggest spoken English event. Sign up right now. 2, 3. Let's say, wait, no. Your slide? No. Breathe with the help of our nose. The nose senses the smell which is picked up by the nerves inside the nose. अब nose कैसे smell करती है? नोज कोई भी स्मेल को सबसे पहले सेंस करती है, चाहे वो बैड स्मेल हो, चाहे वो गुड स्मेल हो, और फिर जो नोज के अंदर नर्व्स प्रेजेंट होती हैं वो उन्हें पिक करती हैं. उस नर्व को क्या कहते हैं? उस नर्व को कहते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व. और फिर ये जो ऑल्फैक्टरी नर्व होती है ये स्मेल को कैरी करती है हमारे ब्रेन तक, और फिर ब्रेन हेल्प करता है इस स्मेल को रिकॉग्नाइज करने. तो इस तरह से हम नोज की हेल्प से किसी भी चीज को स्मेल कर पाते हैं. अब स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे बता सकते हैं जब आपके कोल्ड होता है तो आप कुछ भी स्मेल क्यों नहीं कर पाते? यस, व्हेन वी हैव ब्लॉक्ड नोज, नो एयर कैन रीच नर्व एंडिंग्स एंड वी कैन नॉट स्मेल. यानी जब हमें कोल्ड होता है या जब हमारी नोज ब्लॉक हो जाती है तो जो एयर है, जो स्मेल है, वो हमारी नर्व तक, नोज की नर्व तक पहुंच ही नहीं पा रही, तो फिर वो ब्रेन तक भी नहीं जा पाती, तो हमारा ब्रेन हमें उसके बारे में बता ही नहीं पाता, उस स्मेल को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता. इसलिए जब हमें कोल्ड होता है वी कैन नॉट स्मेल एनीथिंग. तो ये था हमारा थर्ड सेंस ऑर्गन, नोज. नाउ लेट्स मूव टू फोर्थ सेंस ऑर्गन विच इज टंग. Okay. Tongue. So tongue is the organ of taste. तो टंग से हम टेस्ट कर पाते हैं. The tongue has many tiny taste buds that can taste sweet, sour, salty and bitter. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सबको पता है टंग से हम टेस्ट कर पाते हैं, पर हम कैसे टेस्ट कर पाते हैं? क्योंकि टंग में बहुत सारी छोटी छोटी टेस्ट बड्स हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी चीज को ये बता पाते हैं कि क्या वो स्वीट है, सावर है, सॉल्टी है या बिटर है. जैसे कि इस डायग्राम को देखिए, ये टंग का डायग्राम है. तो टंग में सबसे आगे ये बीच में होती है स्वीट टेस्ट बड, यानी हम इससे किसी भी मीठी चीज को टेस्ट कर पाते हैं. फिर उसके ऊपर होती है ये सॉल्टी टेस्ट बड्स, जिससे कि हम किसी भी नमकीन चीज को टेस्ट कर पाते हैं. और फिर उसके ऊपर होती है ये सावर टेस्ट बड, जिनसे हम किसी भी खट्टी चीज को टेस्ट कर पाते हैं. और फिर सबसे आखिरी में होती है बिटर टेस्ट बड, जिससे हम किसी भी कड़वी चीज को टेस्ट कर पाते हैं. तो इस तरह से हम अलग अलग चीजों को टेस्ट कर पाते हैं अपनी टंग की हेल्प से. तो स्टूडेंट्स, ये जो टेस्ट बड्स होती हैं ये कनेक्टेड होती हैं नर्व से.
और वो जो नर्व्स होती हैं वो टेस्ट का जो मैसेज होता है उसको पहुंचाती हैं हमारे ब्रेन तक, and then this brain recognizes this message and helps us to know the taste of food items. और फिर जो हमारा ब्रेन होता है वो उस मैसेज को, उस टेस्ट को रिकॉग्नाइज करता है और हमें बताता है कि उस फूड आइटम का क्या टेस्ट है, क्या वो फूड आइटम सॉल्टी है, स्वीट है, सावर है या बिटर है। तो ये तो हमने पढ़ लिया अब अपना फोर्थ सेंस ऑर्गन टंग। आइए, Do you want to level up your math skills? Let's start with MathPid. Shall we find out your math level first? It's simple. I can analyze your level in just 3 minutes. Our AI ने पढ़ लिया अब अपना फोर्थ सेंस ऑर्गन टंग। आइए अब हम लास्ट यानी फिफ्थ सेंस ऑर्गन पढ़ेंगे जो है स्किन। स्किन इज द ऑर्गन ऑफ टच एंड फीलिंग। तो स्किन की हेल्प से हम चीजों को टच कर पाते हैं और उन्हें फील कर पाते हैं। स्किन इज द प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ आवर बॉडी। It is the largest organ of the human body. Students, जैसे कि हम सब जानते हैं कि स्किन हमारी पूरी बॉडी को कवर करती है और ये हमें प्रोटेक्शन भी देती है और इसीलिए ये कहलाती है सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी ह्यूमन बॉडी का, क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी को कवर करती है। The skin is the protective outer covering of our body. It is the largest organ of our body, human body. That means that the skin is a protective layer. That means skin is the outer covering layer, protective layer that protect our body. It is largest organ means it is the biggest organ in our human body, means person body, it is a human body, etc. It is a sense organ packed with millions of nerves. स्किन एक ऐसा सेंस ऑर्गन होता है, It is the sense organ packed with millions of nerves. है जिसमें लाखों नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। Okay. And last, Skin help us to sense pain, heat, cold, pressure and feel things. lastly, skin helps us to sense pain, heat, cold, pressure and feel things. Sorry. स्किन की हेल्प से ही हम पेन को महसूस कर पाते हैं, दर्द को, ठंडे गरम किसी भी चीज को महसूस कर पाते हैं, प्रेशर को भी महसूस कर पाते हैं और चीजों को फील कर पाते हैं। ये स्किन ही ऐसा सेंस ऑर्गन होता है जो हमें चीजों को टच करने में और उन्हें फील करने में हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स, अब हमने अपना चैप्टर नर्वस सिस्टम कंप्लीट कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए हैं। तो आइए अब हम करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर चैप्टर नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन इज स्टेट ट्रू और फॉल्स। पहला क्वेश्चन है द नर्वस सिस्टम इज द कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। ट्रू, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का कम्युनिकेशन सिस्टम है। इज इट ट्रू और फॉल्स? True or false? Yes, it is true. Now next statement, our nervous system is a network of nerves only. This is false. हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो सिर्फ नर्व्स का नेटवर्क है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नो, दिस इज फॉल्स, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि नर्वस सिस्टम में नर्व्स के अलावा ब्रेन भी होता है, स्पाइनल कॉर्ड भी होती है। थर्ड स्टेटमेंट, मेडुला इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। मेडुला ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। क्या ये सही है? नो, दिस इज फॉल्स। हमने सीखा सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। Now next statement,
Cerebellum lies below cerebrum. True. Cerebellum के नीचे होता है brain में. No. Yes, this is true. This is true. Next, nerves connect spinal cord with brain. Nerves spinal cord को connect करता है brain से. True, sir. No, this is false. I'm saying that. हमने सीखा था spinal cord connect करती है nerves को brain से. Sorry, but Next statement, spinal cord is protected inside a rib cage. Spinal cord rib cage के अंदर protected रहती है. क्या वो rib cage में होती है spinal cord? No, this is false. हमने सीखा कि spinal cord vertebral column में होती है, तो ये वहाँ protected रहती है. She is saying true. Now let's move to next question. Fill in the blanks. इसमें पहला पार्ट है dash and nerve cells work together to carry message. तो nerve cells के साथ कौन काम करता है messages को carry करने? Answer is spinal cord. Okay. Next, the largest part of the brain is called as. अभी मैंने आपको बताया cerebrum. Yes, answer is cerebrum is the largest part of the brain. Third part. The dash is the outer protective covering of our body. Answer is skin. ये अभी हमने सीखा था sense organ में. Next, the vertebral column runs along your dash. Answer is back. Taste buds are located on the tongue. Yes. And the last question. Dash nerve carries the message of smell to the brain. कौन सी nerve carry करती है smell का message brain तक? Answer is olfactory. तो students, यहाँ पे हमारा chapter nervous system finish हो गया है और मुझे उम्मीद है कि आपको इसके सारे concepts अच्छे से समझ आ गए हैं. मेरी और वीडियोस को भी जरूर देखें और मेरे चैनल और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें. Okay, bye. Please subscribe my channel. Yahoo! We have finished our lesson. And do subscribe my channel, Learning Notebook. Thank you. Bye bye. Bye bye. See you in the next video. Okay.